मंगल प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार श्री अवध बिहारी सरकार जिनका वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस उसको सदैव दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी की जो रामायणी चेतनाएं हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री और महाराज श्री की जो परंपरा है और यहाँ पे जो सभी लोग रहते हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने बैठे हुए जितने वैष्णव भाई बहन हैं उन सभी के हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। इन दिनों हम सद्गुरु भगवान की कृपा से ऋषि वाल्मीकि ने जो भगवान राम को 14 स्थान बताए हैं चर्चा में, उसका हमारा संवाद चल रहा है, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जो 14 स्थान बताए हैं। तो 6 स्थानों की चर्चा तो हम कर चुके और अभी हम 7वें स्थान पे पड़ाव पर हैं। तो जो 7वां स्थान है वो क्या है, उसकी चौपाई को गाएंगे और आज उसकी चर्चा करेंगे। कहते हैं सबके प्रिय सबके हितकारी सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा दुख सुख सरिस प्रशंसा कही सत्य प्रिय वचन उचारी कही सत्य प्रिय वचन उचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी जागत सोवत शरण तुम्हारी तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाई तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाई राम बसो तिनके मन माई राम बसो तिनके मन माई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो 7वां जो स्थान बताया वाल्मीकि ने, उसमें कहा क्या, सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। इसकी चर्चा हमने कल की थी। आज इसकी चर्चा करनी है वो है क्या, कही सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी तुम ही छाड़ गति दूसरी नाही और राम बसहु तिनके मन माही। तो आज का जो विषय है उसमें जो चौपाई है वो ये है कि कहीं से सत्य प्रिय वचन विचारी। कहा कि जो हमारे पास वचन है, जो हमारे पास शब्द है, वो कैसे हो, वो सत्य स्वरूप हो। कैसे हो, सत्य स्वरूप। हम झूठ का आश्रय ना करें, जितना हो सके सत्य का आश्रय करें।
सत्य क्या है? पहली बात, हमारे यहाँ सत्य को धर्म बताया है। क्या बताया है? धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो कहते हैं सत्य रूपी धर्म का पालन करे प्रत्येक जीव। लेकिन सत्य भी कैसा हो? कुछ लोग कहते हैं सत्य बहुत कड़वा है। क्या है? कड़वा। कहते हैं सोच समझकर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। तो बोलने के लिए एक हमारे पास बोलने से पता लगता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। पहली बात, बोलने से पता लगता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है और उसके पास क्या है। तो इसमें कहा गया हमारे पास जो शब्द हों वो कैसे हों। हम अब लोग कहते हैं कि वो बोल तो देते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कहा कि सच भी कैसा हो जो दूसरे को प्रिय लगे। ऐसा ना हो कि आपने बोल दिया और बात खत्म होगी। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि आपका जो सत्य है वो मीठा हो और दूसरे के लिए हितकारी हो। अगर हितकारी नहीं है तो फिर अच्छा है कि आप बोले नहीं, शांत रहें। क्या करें? बोले नहीं, शांत रहें। एक चुप जो है वो कईयों 100 सुख के बराबर है। तो बोलना कैसा है? मीठा बोलना है। बोलना कैसा है? मधुर बोलना है कि हमें भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। तो ऐसा जो सत्य है वो धर्म स्वरूप है। क्या है? धर्म स्वरूप। और मैं तो इस बात के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप क्या करो, बोलना तो सत्य बोलो, और अगर झूठ बोलना पड़ रहा है फिर क्या करें? हमारे यहाँ झूठ बोलने से पहले शास्त्र कहते हैं जब आपको लगे कि हमें झूठ बोलना चाहिए तो उससे पहले तर्क कर लो। क्या कर लो? तर्क कर लो। माता जी कह रही है भगवान से माफी मांग लो। तो अगर हम सच नहीं बोल सकते तो क्या करें? तर्क करें। और तर्क भी अगर करने के बाद भी अगर कुछ बात नहीं बनती तो फिर मैं तो कहूँगा शांत रहो। आपने करके देखा होगा, जिन्होंने झूठ बोला होगा, झूठ बोलने के बाद क्या होता है? आदमी को नींद नहीं आती, पहली बात। और झूठ बोलने के लिए आपको अपने झूठ को मेंटेन रखना पड़ेगा कि मैंने किसके सामने कौन सा बोला है। और सत्य बोलने के बाद क्या होगा? आप निर्भय हो जाओगे। कहते हैं झूठ की बेसाखियों के ऊपर ही आपका सच टिक सकता है। झूठ बोलने के लिए भी आपको ये कहना पड़ेगा, ये मैं जो कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये भी तभी टिकेगा जब आप सत्य का आश्रय करोगे, वरना ये भी नहीं टिकने वाला। गीता पे हाथ रख के सब कसम खाते हैं, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बोला जाता है सफेद झूठ। तो हम क्या करें? या तो सत्य जितना हो सके सत्य बोले और नहीं तो चुप रहे। एक चुप बहुत काम करता है। और मैंने एक दिन कहा था, अगर आप चुप रहना शुरू कर दोगे ना, देखो ज्ञान तो ये बताता है कि अपने आप को जानो। ज्ञान का मतलब है
अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, ये है ज्ञान की भाषा। लेकिन ज्ञान तो ये कहता है मैं अपने आप को जानूं, और भक्ति क्या कहती है? भक्ति ये नहीं कहती मैं अपने आप को जानूं। भक्ति में क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वो भगवान है और चाहे वो संसार है, उसको अपने में उतारना पड़ता है, उसको अपने में उतारना पड़ता है, तब भक्ति सिद्ध होती है। और ज्ञान में क्या होता है कि मैं कौन हूँ ये जानना पड़ता है। तो पहले तो हम कौन है ये जानने में ही पूरी एक्सरसाइज होगी। और भक्ति में क्या है कि कृष्ण को अपने में उतारो, तब आप प्रेम गलियति साकरी तामे दोना समय। उसमें दो नहीं रहते, उसमें दो तो शुरुआत में है, लेकिन वो दोनों बाद में एक हो जाते हैं। तो झूठ तो बोलना ही नहीं है, और झूठ अगर ना बोले, सत्य भी बोलने में हमें परेशानी हो रही है। सत्य जो है वो तपशील है। क्या है? तपशील। सत्य का मतलब है तप करना। सत्य का मतलब तप। अगर आप सत्यवादी हैं तो आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर सत्य बोलोगे तो आप तपशील हो। और तो कुछ तो चुप रह के थोड़ा सहन हो। चुप रह के अगर हम थोड़ा सहन कर लेते हैं तो फिर वो भी तप है। कलयुग का विष क्या है? अगर कोई आपको कहे कि जहर पी लो तो आप पी नहीं सकते, लेकिन विषम परिस्थितियों में रहना ही क्या है? तप है। विषम परिस्थितियों को पी लेना ही, जहर जो पी लेता है। अब बड़े लोगों को तो बहुत ही पीना पड़ता है। हमारे घर में जो बड़े लोग हैं उनको कितना सहन करना पड़ता है, तो वो उस विषम परिस्थितियों को पीते हैं। तो वो क्या है? वो आपके घर के शंकर हैं, वो आपके घर के महादेव हैं। तो जो विषम परिस्थितियों में भी रहता है वो मनुष्य तपशील है। तो और कहते हैं, मानस तो एक बात कहती है कि अगर आप सत्य का संग करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो सत्य में कितनी ताकत है धर्म का पालन करने में, कि अगर आप सेवक भी हैं ना तो आप स्वामी बन जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप सेवक भी हैं तो आप स्वामी बन जाते हैं। कवितावली रामायण कहती है, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बंदे उतरे उदित लांगी गए हनुमान। कहते हैं वह सेवक स्वामी से भी बड़ा है जो अपने धर्म पालन में निपुण है। भगवान राम तो समुद्र पर पुल बांध कर पार उतरे, और हनुमान जी उसी समुद्र के ऊपर से लांग कर गए। तो जो ऐसा धर्म का पालन करता है, ऐसा सेवक जो हनुमान है, वो कहते हैं स्वामी से भी बड़ा है। अब राम को तो आदमी बाद में प्रणाम करता है, पहले तो जो दरवाजे के ऊपर बैठा है उसी को प्रणाम करना पड़ता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। एक बार को अकेले हनुमान जी की तो आपको प्रतिमाएं मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ राम की प्रतिमा है वहाँ हनुमान जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। राम जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कवितावली रामायण में कहा जाता है, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांधे उतरी उदित लांगी गए हनुमान। राम जी को तो क्या करना पड़ता है? पुल बांधना पड़ता है, सेतु बंद करना पड़ता है। लेकिन वही हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने के लिए गए तब उनको पुल नहीं बांधना पड़ा, बस छलांग लगाई और लंका में पहुंच गए। तो जो सत्य का धर्मानुपालन करेगा उसके लिए क्या है कि वो स्वामी से भी बड़ा है। तो एक तो सत्य है, धर्म का एक अर्थ है
सत्य है। तो जितना हो सके सच बोलो, और सच के साथ प्रिय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने बोल दिया और बात खत्म, नहीं। दूसरे को कैसा लग रहा है, आपके वचन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे और आपा शीतल होए। तो ऐसा बोलो, सत्य है, ऐसा मीठा होना चाहिए। तो इसमें कहा गया, कही सत्य प्रिय वचन विचारी और सोवत जागत शरण तुम्हारी। हमें क्या करना है, सोना भी कृष्ण के साथ है और जागना भी कृष्ण के साथ है। अपनी प्रत्येक क्रिया को कृष्ण में बना लो। खाओ कृष्ण के लिए, नहाओ कृष्ण के लिए, गाओ कृष्ण के लिए, सो कृष्ण के लिए, चलो कृष्ण के लिए, गाली दो तो भी कृष्ण को दो तो भी चलेगा। हाँ, गाली दो तो कृष्ण को दो, क्या दिक्कत है। लेकिन गाली देने से पहले मैंने एक दिन कहा था, यशोदा जैसा प्रेम होना चाहिए तो आप गाली भी दे सकते हो। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम खोल के देख लो, कहीं पर भी विष्णु को चटोरा नहीं कहा, कहीं पर भी यशोदा, कहीं पर भी विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु को चटोरा नहीं कहा। लेकिन माता यशोदा क्या कहती है, चटोरा। तो क्यों कहती है, क्योंकि वो प्रेम कर दिया, इसलिए प्रेमियों की गाली सुनने के लिए भी भगवान तैयार है। तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, किसी भी तरीके से भगवान से जुड़े रहो। जागत सोवत शरण तुम्हारी का मतलब है हम भगवान से कोई संबंध बना लें। क्या करें, संबंध बना ले, चाहे उसको बेटा बनाए, चाहे उसको भाई बनाए, चाहे उसको पिता बनाए, चाहे उसको गुरु बनाए, चाहे उसको सखी बनाए, चाहे उसको सखा बनाए, कोई ना कोई संबंध होना जरूरी है। जहाँ जहाँ हमारे संबंध हैं उनके लिए हमें माला नहीं घुमानी पड़ती, उनको याद करना पड़ता है माला लेके, नहीं याद करना पड़ता। सोचो, विचार करो कि आपका बेटा यहाँ से मुंबई पढ़ने जाए, यहाँ से मुंबई पढ़ने गया, और पढ़ने गया यहाँ से 250-300 किलोमीटर तो होगा मुंबई, 200-250 किलोमीटर, इतनी दूर जब वो पढ़ने गया, बच्चा तो वहाँ चला गया, लेकिन जो उसकी माँ है वो नासिक में है। और जैसे ही आजकल अभी कल परसों बहुत बारिश हुई, परसों नरसों से बारिश है और ठंडी भी है शाम को थोड़ी बहुत, तो जैसे ही बारिश होती है तो माँ को क्या होता है, तुरंत अपने बच्चे की याद आती है कि भाई बारिश हो रही है, कहीं बारिश में भीग तो नहीं रहा है। विचार करती है ना माँ, बारिश में भीग तो नहीं रहा है। सुबह जैसे ही उठा, पता नहीं उसको नाश्ता मिला है या नहीं मिला है, 12 बजे दिन के खाना मिला है या नहीं मिला है, शाम को 4 बजे चाय मिली है या नहीं मिली है, रात हुई रजाइयाँ मिली है या नहीं मिली है। विचार करती है अपने बेटे के लिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारा प्रेम है, इसलिए उसको याद करने के लिए हमें माला नहीं उठानी पड़ती। जैसे ही कोई कुछ होने लगता है तो हमारा ध्यान तुरंत वहाँ पे चला जाता है, वैसे ही। और माला उठाने के बाद भी ठाकुर में मन नहीं लगता। हाँ, माला उठाने के बाद भी भगवान में मन नहीं लगता। और भगवान कहते हैं कि जागत सोवत शरण तुम्हारी। तो भगवान से क्या करें, हम कोई ना कोई संबंध बना ले, उसको बेटा, भाई, चाचा, ताऊ, कोई भी उसके साथ नाता जोड़ ले। गोस्वामी जी कहते हैं, तोरे मोरे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपा, चरण शरण पावे। कहते हैं तोरे मोरे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपा और चरण शरण रज पावे। तो हम क्या करें, परमात्मा के साथ कोई
संबंध बना ले तो हमें जागते हुए भी परमात्मा का स्मरण रहेगा और सोते हुए भी परमात्मा का स्मरण रहेगा। और मैंने एक दिन कहा था, हमें पाप कब सताते हैं? जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, तभी पापों में इतनी हिम्मत है कि वो आपको पकड़ लेगा। और जहां तुम परमात्मा को सन्मुख रखोगे, संबंध बना के रखोगे, तो किसी पाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें पकड़ ले। मजाल है तुम यहाँ बैठ के गाली दे सको, है किसी में हिम्मत? दो गाली, यहाँ नहीं दोगे गाली। और यहाँ से जैसे बाहर निकल के जाओगे 6 बजे, तुरंत आपको संसार पकड़ लेगा। जिस खूंटे से अभी तक खुले हुए हो या मुक्त हो, फिर वहां जाके वो संसार पकड़ लेगा, फिर उसी रंग में रंग जाओगे। तो हम क्या करें? परमात्मा के साथ संबंध बनाएं और विमुख ना हो। हम विमुख ना हो। कहते हैं कि अगर आप सन्मुख हैं तो भगवान की पूरी जिम्मेवारी है आपको संभालने की, लेकिन विमुख हो जाओगे तो फिर क्या करेगा? फिर तो बस एक ही है कि आके माफी मांग लो। फिर तो यही है कि आके माफी मांग लो और अपने गुनाहों को कबूल कर लो। भगवान कहता है या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ। जो आश्रित होता है वो भगवान को कहता है, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, वरना छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ। तो हमें क्या करना है? भगवान को आके अपने गुनाह बताओ, भगवान को आके अपनी कमियां बताओ। उससे क्या होगा? हमारा जो मन है, जो मैला हो चुका है, वो दर्पण साफ हो जाएगा। तो हमें परमात्मा के सन्मुख रहना है। कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। परमात्मा कहता है मेरे सन्मुख रहो तो जन्म जन्म के जो आपके पाप हैं, आपके दुख हैं, आपके कष्ट हैं, उनको मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और लेकिन परमात्मा के विमुख हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें परमात्मा के सन्मुख रहना है, जागते हुए भी और सोते हुए भी। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के सन्मुख रहो। क्यों रहे परमात्मा के सन्मुख? तुमसे चाहने वाले तो इस संसार में बहुत सारे हैं। तुमसे चाहने वाले इस संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन रात को जब आज सोना तो सोचना कि मुझसे तो बहुत सारे चाहते हैं, मुझको कौन चाहता है? बीवी है, बच्चा है, समाज है, घर वाले हैं, अपने हैं, पराए हैं, वो सब आपसे चाहते हैं, आपको कोई नहीं चाहता है। कोई बताओ, एक आदमी हाथ को पकड़ के बताओ, जो लोग 7-7 फेरों में कसमें खाते हैं ना, हमको भगवान चाहते हैं। वो तो भगवान तो चाहता ही है, उसकी तो जिम्मेवारी है। हाँ, तो हम मूल तो उसको है, लेकिन हम उसको विमुखता में भूल जाते हैं। जब हमें अभी गोलगप्पे का ठेला दिखाई दे, पानी पूरी का ठेला दिखाई दे, फिर देखो कृष्ण कितनों को याद रहता है। अभी तुम्हारा छोटा सा पोता यहाँ पे आ जाए और फिर देखो तुम्हें कथा कितनी अच्छी लगती है। हाँ, तो ये जो खेल है, इसमें भी परमात्मा याद रहे, वो अच्छा साधक है। तो कहते हैं हमसे चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमको चाहने वाले कितने हैं? तो हमको, और जब तक तुम्हें परमात्मा चाहता है ना, जब तक वो तुम्हें हर सांस के साथ आई लव यू कह रहा है, तो तब तक ही आप सत्संग भी सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो। और जिस दिन उसने आई लव यू कहना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारी जय श्री कृष्ण हो जाएगी। और मैंने कहा था एक दिन क्या होगा, 4 तुम्हें उठाने वाले भी तैयार बैठे हैं, उन्हें कोई नया नहीं लाया जाएगा, जन्म में नहीं जाएंगे वो। 4 उठाने वाले आपको तैयार बैठे हैं। शमशान घाट भी तैयार है, नया नहीं बनाया जाएगा। लकड़ियां भी तैयार रखी है, रोने वाले रिश्तेदार भी नए नहीं लाए जाएंगे, वो भी तुम्हारे घर वाले ही 2, 4, 5 जने हो जाएंगे। सब कुछ तैयार है,
लेकिन कमी किसकी है? बस श्वास को पूरी होने की कमी है। कृष्ण जिस दिन तुमको आई लव यू कहना बंद कर देगा, उस दिन तुम्हारी जय श्री कृष्ण हो जाएगी। इसलिए क्या करो? श्वास श्वास से हरि भजो, व्यथा सांस नहीं खोए, पता नहीं इस श्वास को आवन होए ना होए। हम क्या करें? श्वास श्वास के साथ भजन करें, श्वास श्वास सेवा में लगाएं, श्वास श्वास कथा में लगाएं। बस ऐसे हो जाए कि बिना कथा के रह ना पाए। जैसी मीरा थी, कहती है कथा सुनत नहीं, एक दोहा है बहुत प्यारा, दर्शन को नैना तरसे, कथा सुनत को कान, मिलने को हिवड़ा तपे, जिनके जीवन प्राण, गिरधारी रे सांवरिया, तोय बिन जियो न जाए, तोय बिन जियो न जाए। तो हमें क्या करना है? श्वास श्वास के साथ हरि भजना है। वो भी अभी टाइम है, इसलिए भज लो। ले जब तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा तब तुम हरि नहीं भज सकते। अभी तुम्हारे पास समय है भजने का। बुलावा आए उससे पहले सामान को तैयार रखो, पता नहीं कब इस स्टेशन को छोड़ के जाना पड़े। तो हम क्या करें? श्वास श्वास से हरि भज, व्यथा सांस नहीं खोए, और पता नहीं इस श्वास को आवन होए कि ना होए। एक बात और सरल बताऊं, जो तुम सब कर सकते हो और उससे तुम्हें परमात्मा याद रहेगा। या तो भगवान के साथ संबंध बना लो तो परमात्मा तुम्हें याद रहेगा, या फिर क्या करो? कुछ भी काम करो, हंसो गाओ नाओ धो चलो फिरो, जो मन आया वो करो। लेकिन अब इतना तो मुझे भी नहीं पता ना, हंस क्या रहे हो? सो गाओ नाओ धो चलो फिरो, जितना मुझे पता है उतना ही बताऊंगा। तो जो भी करना है वो सब कुछ करो, A to Z, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा चीज नहीं बचे जीवन में जो हमने नहीं किया हो। लेकिन बाद में क्या करना है? वो काम हमें गोविंद को समर्पित कर देना है। वो काम हमें बाद में सोचो कि हमें वो काम कृष्ण को देना है, तो बुरा तो तुम कर नहीं पाओगे। अगर वो कृष्ण को देना है तो बुरा तो कर नहीं पाओगे, अच्छा ही करोगे। तो हम कुछ ऐसा करें कि प्रत्येक काम करने के बाद वो कृष्ण को समर्पित करें, तो फिर हम कभी भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। और जितना हो सके ठाकुर जी से संबंध बनाओ, संबंध की बहुत महिमा है। आप सब सोचो कि ये जो हमारे सगे संबंधी अपने को है, ये संबंध नहीं है। सच्चा संबंध तो गोविंद के साथ ही है। कहते हैं इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे और कोई ना दुख बांटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। आज रुके कल चल देगा
भज राधे गोविंदा रे। तो राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए मौका है, आज बीज बो के जाओगे तो अगर भगवान ने फिर कभी तुम्हें इस धराधाम पर भेजा तो फिर तुम्हें वहीं से भजन करना पड़ेगा। इसलिए इस मौके को गवाओ मत। तो पहली बात में कहा, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, ज्वागत सोवत शरण तुम्हारी। दूसरी चौपाई में कहते हैं गोस्वामी जी, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, और राम बसो तिनके मन माही। तो इसमें कहा तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही। हमारी गति कौन है? कृष्ण। हमारी गति कौन है? हमारा गुरु। हमारी मति कौन है? हमारा गुरु। हमारी रति कौन है? हमारा गुरु। तो अपनी गति को भी कृष्ण में लगाओ, मति को भी कृष्ण में लगाओ, और रति को भी कृष्ण में लगाओ। कहते हैं भगवान से रोज एक प्रार्थना करनी चाहिए, और उसमें क्या कहना चाहिए? सब पीछे पीछे बोल लेंगे। देखो बाहर बैठ के तो सब बोलते हो, यहाँ कोई नहीं बोलता है। तो भगवान से क्या मांगो? शत्रुपा जी मांगती हैं, वैसे तो पता नहीं हम इस जन्म में साधु बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन एक प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। भाव तो अच्छा रखें, छोटी सोच से तो कुछ नहीं होने वाला। पैसा कमा के खूब देख लिया हमने, कहीं कुछ काम नहीं आ रहा, तो बड़ी सोच से जो ऋषियों ने मांगा है वैसी सोच मांगे, और कहें क्या? सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई सुख सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेऊ, सनेऊ, सोई विवेक सोई रहिनी प्रभु, सोई विवेक सोई रहिनी प्रभु, हमई कृपा कर देऊ, हमई कृपा कर देऊ। तो भगवान से सुख भी मांगो तो कौन से वाला मांगो? शत्रुपा जी हमें सिखाती हैं कि हमें मांगना भी क्या चाहिए। ये नहीं 1 लाख की लॉटरी लगवा दो। एक आदमी आया मंदिर के अंदर, उसने क्या किया पता? जैसे यहाँ तो थोड़ी दूर है मंदिर, उसमें क्या था, मंदिर छोटा था, और मंदिर छोटा